नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सबका अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश के महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस का पार्ट 3 देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अभी तक 2 वीडियो जो कि टेंस से संबंधित थे उसको अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जा कर के प्लेलिस्ट में वो वीडियो आप देख सकते हैं, ताकि आप वहाँ से इस वीडियो को कनेक्ट कर सकें, ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएं। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे एक के बाद एक वीडियो के माध्यम से आपको सारे टेंस और टेंस के बाद आपको नरेशन और वॉइस पूरा आपको एकदम से समझा दिया जाएगा और सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पुरानी तो जा कर के आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही जो सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो साथियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि हमने जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है से होती है। उसी को हमने अपने वीडियो में देखा था कि हमने एक अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस देखा। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिससे सवाल पूछा जाता है, यानी एक ऐसा वाक्य जिससे किसी प्रकार का सवाल पूछा जाए, क्वेश्चंस किया जाए, उसे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसी को हम लोग इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जहाँ से प्रश्न किया जाए, ऐसा वाक्य जो होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है साथियों, इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए एक हमें फार्मूला चाहिए, लेकिन फार्मूला जानने से पहले हमें यह जानना है कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज होती है। डू कहाँ लगता है वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो प्लूरल नंबर होगा, बहुवचन होगा, उसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? डू का यूज करते हैं। और जो सिंगुलर नंबर होगा उसके साथ डज का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने इसके पिछले वाली वीडियो में देखा है। तो हमें सबसे पहले यही जानना है कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू डज होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस होगा उसकी शुरुआत ही होगी क्या शब्द से। जैसे क्या राम स्कूल जाता है, तो क्या शब्द से शुरुआत हो रही है, तो वो जो क्या शब्द है वही हमारे पास इंग्लिश में क्या है? हेल्पिंग वर्ब होता है। उसी को हमें लिखना है। तो सबसे पहले जो फार्मूला बनेगा, इसका जो फार्मूला बनेगा उसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, यानी कि डू या डज। डू या डज, एक ही चीज़ लगेगी, डू लगेगी या डज लगेगी। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्या लिखना है? नॉट लिखना है। अगर नेगेटिव में नहीं है, यानी उस शब्द में नहीं शब्द नहीं दिया हुआ है, तो आप नॉट नहीं लिखेंगे। और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। और इसके बाद हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है साथियों, इतना हमें स्ट्रक्चर तैयार करना है। सबसे पहले डू या डज लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। अच्छा, सब्जेक्ट को ही देखना है हमें। जो सब्जेक्ट होगा इसी के अनुसार हमें यहाँ से एक चीज़ हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो आप डज लगा देंगे, अगर प्लूरल नंबर है तो डू लगा देंगे, और ये इंग्लिश जो हो जाएगी वो क्या शब्द की हो जाएगी। और उसके बाद निगेटिव होगा तो नॉट लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। आप इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या वह तुम्हें बुलाता है? क्या वह तुम्हें बुलाता है? और इसके बाद हमने क्या कर दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्यों? क्योंकि सवाल किया जा रहा है, क्या वह तुम्हें बुलाता है, तो जवाब देना पड़ेगा यस या नो। तो ऐसा अगर सेंटेंस आ रहा है तो हमें कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पे जो क्या आएगा, इसके बाद जो लिखा होगा वो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, वह। हमने पहली वीडियो में बताया है कि वह क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है। तो अगर सिंगुलर नंबर है तो यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा, डज लिखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, डज आ जाएगी, डज। और उसके बाद यहाँ वह देखना है, वह यहाँ पे लड़का है तो क्या लिखेंगे, ही, डज ही। अब इसके बाद हमें निगेटिव देखना है, यहाँ पे निगेटिव नहीं दिया गया है। मेन वर्ब क्या है, यहाँ मेन वर्ब है काल। ठीक है साथियों, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, काल। और इसके बाद किसको, ऑब्जेक्ट में क्या है, यू है, और अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि सब्जेक्ट जो था उसी के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई। तो सब्जेक्ट हमें क्या मिला, सब्जेक्ट हमें मिला एक वचन का, तो हमने क्या लगा दिया, डज लगा दिया। तो डज, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा काल, और ऑब्जेक्ट लिख दिया यू। तो डज ही काल यू, क्या वह तुम्हें बुलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे क्या बच्चे किताब पढ़ते हैं। यहाँ भी सवाल किया जा रहा है कि क्या बच्चे किताब पढ़ते हैं, ये सवाल किया गया। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट हमारे पास बच्चे यानी ढेर सारे लोग हैं, बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, डज नहीं लगेगी बल्कि क्या लगेगी, डू लगेगा। तो हमने लगाया डू, और डू के बाद क्या लिख दिया, द चिल्ड्रेन लिख दिया। क्या लिख दिया, द चिल्ड्रेन, डू द चिल्ड्रेन। इसके बाद निगेटिव दिया नहीं गया, तो पढ़ने का क्या हो जाएगा, रीड, डू द चिल्ड्रेन रीड बुक्स। क्या हो जाएगा, बुक्स, क्योंकि बुक्स क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हैं। तो डू द चिल्ड्रेन रीड बुक्स, क्या बच्चे किताबें या किताब पढ़ते हैं। अगर बुक्स नहीं है यहाँ पे क्या है, बुक है, क्योंकि किताब एक की बात कर रहे हैं। तो डू द चिल्ड्रेन रीड बुक, क्या बच्चे किताब पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, ऐसे ही सेंटेंस आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसका जो ट्रांसलेशन बनता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। इसके बाद एक सेंटेंस और आता है जिसमें क्वेश्चन मार्क बीच में होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो बीच में होता है। जैसे क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे। तो इसकी इंग्लिश हमें सबसे पहले लिखनी पड़ती है, बाकी यही फार्मूला रहता है। तो आइए उसे भी हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं। इसका हम लोग जो अगला सेंटेंस देखते हैं इंटरोगेटिव का, जिसमें सवाल बीच में पूछा जाता है। जैसे तुम वहाँ क्या करते हो, तो सवाल आया क्या करते हो, तो ये शब्द बीच में आ रहा है क्या। लेकिन इसके पहले वाले जो सेंटेंस थे उसमें कैसा सवाल रहता था, क्या तुम गाना गाते हो। तो यहाँ पे क्या शब्द पहले आ रहा है। तो जब बीच में आएगा क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे, तो उसकी इंग्लिश हमको सबसे पहले लिखनी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और उसके बाद सब्जेक्ट लिख करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे, और अदर वर्ड लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए जैसे रामू खाना क्यों खाता है, क्यों खाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रामू खाना क्यों खाता है। सवाल तो आया ना, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे, किसको। तो ये शब्द जो आया है, ये जो शब्द है यही क्या है, क्वेश्चन मार्क का सवाल है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। क्यों, क्या, क्यों की स्पेलिंग हमको सबसे पहले लिखनी है। क्यों की इंग्लिश होती है वाई। क्या होती है, वाई। हमने सबसे पहले क्या लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। इसके बाद हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है। सब्जेक्ट रामू है, और रामू किसी का क्या है, नाम है, और नाम के साथ क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो हो गया वाई डज। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में कौन है, रामू है। कौन है, रामू। इसके बाद वर्ब लिखना है, यहाँ पे निगेटिव तो है नहीं, तो वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है, खाना, खाता है, यानी खाते की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ईट हो जाएगी, ईट। और क्या खाता है, ईट फूड। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है साथियों, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने क्या किया, जो क्वेश्चन वर्ड था उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख दी।
उसके बाद हमने देखा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो हमने डू या डज में से डज लगा दिया, अगर प्लूरल होता तो क्या लगाते हैं, डू लगा देते हैं। नाम था तो सिंगुलर था। इसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, मेन वर्ब लिखा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा और ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बात इतनी समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वे तुम्हें कब नहीं पढ़ाते हैं, ये सवाल है कि वे तुम्हें कब नहीं पढ़ाते हैं। सवाल किया जा रहा है कब नहीं पढ़ाते हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे के सारे शब्द क्वेश्चन वर्ड के हैं। तो यहाँ पे जो ये शब्द आया है कब, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक वर्ड बोलते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कब की स्पेलिंग हो जाएगी अपने पास व्हेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, व्हेन। और व्हेन के बाद देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, एक वचन या बहुवचन। तो हमने कहा वे मतलब वे सब, ढेर सारे लोग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बहुवचन हो जाएगा तो डू हो जाएगा, व्हेन डू। और सब्जेक्ट में क्या है, वे है, वे की स्पेलिंग दे, व्हेन डू दे। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, व्हेन डू दे नॉट। और इसके बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब टीच, और किसे, टीच, ऑब्जेक्ट में यू है, टीच यू, और अंत में क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। देखिए फिर से, सबसे पहले हमने क्या लिखा, व्हेन की स्पेलिंग लिख दिया। इसके बाद हमने देखा कि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो बहुवचन के साथ डू लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर नॉट था तो नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया और ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत ही आसान है। इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं ये सारे के सारे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और अभी तक जो हमने देखा ये था प्रेजेंट टेंस का पहला सब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान थी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। उसी का जो 2 वीडियो थी उसमें हमने एक में देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरे वीडियो में हमने देखा निगेटिव सेंटेंस, और इस तीसरी वीडियो में हम लोग देख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखा। ठीक है साथियों, और यहाँ से आपका जो पहला टेंस का पहला सब टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। आपने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो पुरानी वीडियो को जाके देखिए और वहाँ से इस वीडियो को लिंक करिए, जोड़िए, और जोड़ने के बाद आप पूरी चीज़ों को समझ जाएंगे कि कैसे हम लोग इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि के लिए और अच्छा ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप हमें सपोर्ट करिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।